चंद्रहास करके भक्त हुआ, उसकी कथा आज आरंभ की जा रही है। कथा इस प्रकार है। हु तो एक नृपता के सुत चंद्रहास भयो, परियो विपत्ति धाय लाई और पुर है। राजा को दीवानता को रही घर आन बाल, अपने समान संग खेल रस दूर है। भयो ब्रह्म भोज कोई ऐसो ही संयोग बन्यो, आए वे कुमार जहां विप्रन को सुर है। बोल उठे सब तेरी सुता को जो पति वह, वो चाहे आन सोनी गयो लाज गुर है। केरल के अंदर एक कोई राजा हुआ था, सुधार्मिक नाम था उसका। उसके बेटे का नाम है चंद्रहास। जब चंद्रहास का जन्म हुआ, उसके पिता के जीवन पर विपत्ति आई और आखिर उनके प्राणों का अंत भी हुआ। कहते हैं कि एक कोई राजा चढ़ाई करके आया और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। चंद्रहास के पिता जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। और ये बहुत छोटे थे उस समय, 2-3 महीना के थे। पिता की मृत्यु होने के बाद इनकी मां अपने पति के साथ सती हो गई और शत्रुओं ने नगर पर पूरा कब्जा जमा लिया। उसके बाद जो राजा चढ़ाई करके आया था, उसने कहा कि इस राजा के वंश में कोई बचना नहीं चाहिए, सबको खत्म कर दिया जाए। और नीति शास्त्र ऐसा कहते हैं कि पराजित हुए हुए शत्रु को कोई छोड़ देता है तो वो वापस बदला लेता है। तो बताया गया कि भाई इस राजा के वंश में कोई भी बच नहीं पाए। चारों तरफ से नगर को घेरा, राम राम। और उस समय कहते हैं महाराज, चंद्रहास के पहले क्या होता, राजाओं में जो बच्चों का पालन करती, बच्चों की जो देखभाल करती, उसको धाई बोलते थे। उसने विचार किया कि इस बच्चे को बचाना चाहिए। राजा मर गया, रानी भी चली गई, लेकिन जैसे कैसे भी इसको बचाना है। अब बचाए तो बचाए कैसे? शत्रु राजा ने नगर पर पूरा कब्जा जमा लिया और हर एक रास्ते पर उसके पैराइत खड़े। उसने एक हरिजन की पत्नी का रूप, बंगिन का रूप धारण किया, यानी बंगिन बनकर के, हाथ में झाड़ू, बंगिन का जो पात्र होता बर्तन, वो उसके अंदर कुछ पतले और कचरा उसमें भर दिया और नीचे उस बच्चे को सुला दिया। बच्चे को लेकर के वहां से नगर से वो निकल गई जैसे कैसे। दूसरा में कुछ संयोग ऐसा था, भगवान की कृपा ही थी और इनकी जान बचनी थी, इसलिए उसको बंगिन समझ करके और उनकी तलाशी भी नहीं ली, विचार के कचरा लेकर के जा रही है, बाहर फेंक गई। वो वहां से निकल गई और दूसरा कोई राजा था, उनके राज्य में वो पहुंची। ये कथा ठीक करीब करीब वैसी है, चित्तौड़ की कथा है ना। वो धाई महाराज बालक को लेकर के निकली थी। वो पूरा मेरे को याद नहीं है, लेकिन आप मेवाड़ के लोग हो तो आपको तो सबको याद ही होगी वो कथा, पन्ना दाई की कथा। करीब करीब वैसी कथा इस चंद्रहास की है। तो वो महाराज बालक को लेकर के निकल गई और दूसरा जो देश था उसका जो राजा, उसके वहां गई। उस राजा का जो मंत्री था, जिसका नाम था दृष्टबुद्धि, दृष्टबुद्धि के यहां पर ये नौकरानी बन करके रहने लगी और उस बच्चे को अपना बेटा बताया कि मेरा बेटा है। वहां उनके घर का काम करती है दासी बन करके।
एक भर्तृ के बारे में छंद आता है कि भर्तृ जब संत बन गया था ना, तो भी महाराज उसका भाग्य और प्रारब्ध ऐसा था, वो सम्राट के नहीं लगता था। तो कहा गया भाग छिपेन विभूति लगाए। अब चंद्रहास को वो दासी अपना बेटा बता रही है, लेकिन वो लड़का लगता राजकुमार की नहीं। कहते चंद्रहास थोड़ा सा बड़ा हुआ, करीबन 5 साल की उम्र हुई उसकी, और वो उसकी धाई थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। ये बिल्कुल एकदम अनाथ हो गया, बिल्कुल अनाथ, कोई नहीं रहा। तो उस नगर की जो माताएं बहनें थी, वो जानती कि भाई इसकी मां मर गई, इसकी मां का एकलौता बेटा, इसका कोई नहीं है। तो कोई बहन स्नान करा देती, कोई उसको कपड़े पहना देती, कोई भोजन करवा देती, और बच्चों के साथ वो रह जाता। चंद्रहास जो है शांत रहता था, और पता नहीं इसके बचपन के ऐसे संस्कार थे, ये जब जब अकेला बैठता तो ये भगवान का ध्यान करता था। कोई योग भ्रष्ट बालक होता, जैसे मान लो इस जीवन में अपन साधना करते हैं, भगवत प्राप्ति हुई नहीं, शरीर छूट गया बीच में, उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। तो आगे उसको जब मनुष्य का शरीर मिलता है ना, कहीं भी जाकर के जन्मे, तो उसकी चेष्टा ऐसी होगी ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम का जप करे, भगवान की कीर्तन। कई बच्चे होता है ना, नाम जप में लगाओ तुरंत लग जाते, भगवान का नाम सुनते ही वो उधर आकर्षित होते हैं, भगवान का चित्र देख करके उधर आकर्षित होते हैं, साधु संतों को देख करके वो पास में जाना चाहते हैं। समझ लो कि इनके कुछ पूर्व जन्म के संस्कार है। बच्चों के साथ ये रहता है, और रोटियां तो महाराज मिल ही जाती है कहीं न कहीं से। भगवान सारे संसार को देता है, एक अनाथ बालक को भी दे रहा है। एक बार नारद जी महाराज मृत्यु लोक के अंदर आए, तो नारद जी ने सोचा, नारद जी एक ऐसे महात्मा है महाराज, सब लोकों में विचरण करते हैं, और इनके पास दृष्टि भी ऐसी है, कौन आत्मा कैसी है उसको ये पहचान लेते तुरंत। नारद जी ने देखा कि कोई दिव्य आत्मा मृत्यु लोक के अंदर है, अभी तो वो एक अनाथ बच्चे की नहीं रह रहा है, तो अपन चलते जाकर के उनको उपदेश कर देते हैं। होता यह है कि कोई भी व्यक्ति भजन साधन करने का संकल्प ले, और ऐसा निश्चय कर ले कि अब भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसने गुरु पहले धारण कर लिया तो ठीक है, और नहीं तो महाराज निश्चय के साथ भजन करने वाले के पास नारद जी पहुंच जाते, और बिना पूछे ही उपदेश कर ही देते। वो आपको पता, ध्रुव जी निकले घर से, रास्ते में नारद जी ने आकर के उपदेश दे दिया, और ध्रुव जी भजन करने लग गए। माता से ज्ञान लियो ध्रुव बालक, होई निराश गयो बनमाई, नारद राम सुनाई दियो गुरु शिष्य धर्या उर ध्यान कराई, ताई विगन भय सुर राय के खंब अडिग डिग्यो कौ नाई, रामचरण ऐसे प्रभु मोर तासक नाम निर्भय कर जाई। नारद जी महाराज पधारे, और इस बालक को देख करके एकांत में बुला के कहा, तुम भगवान का भजन करोगे? बोले हाँ महाराज। तो नारद जी ने सोचा ये बालक है, अब 5 साल के बच्चे को कोई बात समझा नहीं है, तो ज्यादा बात तो वो समझ नहीं पाएगा। और नारद जी इस बात को जानते हैं कि आगे जाकर के सम्राट बनने वाला है, चक्रवर्ती सम्राट। तो नारद जी ने उसको उपदेश किया, सरल से सरल मंत्र बता दिया, राम नाम मंत्र दिया, क्योंकि राम मंत्र एकदम सरल मंत्र है। अब राम नाम मंत्र दे दिया, लेकिन नारद जी ने सोचा कि इसका कोई सहारा नहीं है ना, तो छोटा कोई सहारा दे दे इसको। तो नारद जी के पास में एक सालग्राम था, उस सालग्राम को नारद जी ने दे दिया उनको। हमारा सालग्राम को रखे कहां? वैष्णव लोगों के घरों में सालग्राम की पूजा होती है, तो भाई उनके तो रखने के लिए जगह होती है, सालग्राम के लिए जगह अलग से बना देते हैं, मंदिर छोटा। वो बच्चा कहां रखेगा? तो नारद जी ने कहा एक काम करना, जब पानी पियो ना तो इसको दिखा के पीना, भोजन पाओ तो इसको दिखा करके पाना, और ऐसा संकल्प करना कि इसमें भगवान है। बोले महाराज इसको रखूंगा कहां? बोले भोजन दिखा देना, पा लेना, और फिर अपने मुंह में रख लेना।
रखने के लिए मुंह, बस गाल में दबा करके रख लेना, छोटा सा दिया। ये जो सालग्राम है ना, बताते हैं कि दामोदर कुंड है जो नेपाल के अंदर, जहां से गंडकी नदी निकलती है, वहां पर ये सालग्राम प्रकट होते हैं। और पहचान क्या है कि ये सालग्राम ही है। तो दामोदर कुंड के अंदर एक तुलसी का पौधा ले जा करके आप डाल दो, मान लो वो 30 फीट नीचे पानी में है, तो सालग्राम ऊपर आकर के तुलसी के पौधे के चिपक जाएगा, समझ लो यही असली सालग्राम है, ताकि सब पत्थर है। ये सालग्राम की पहचान है। तो नारद जी ने वो सालग्राम छोटा सा दे दिया, किसको? चंद्रहास को। आप लोग कभी दांतड़े गए होंगे संतदास जी महाराज के दर्शन करने के लिए। ये क्या रामसनी संप्रदाय जो चली है ना, वैष्णव संप्रदाय, पहले इसका पहले देखे ना, तो रामसना के पहले गुदड़वेश था, गुदड़वेश से पहले वैराग, वैष्णव संप्रदाय जो चल रही है ना, रामानंद जी महाराज की परंपरा की यह संप्रदाय है, उसी की एक शाखा है। तो रामानंद संप्रदाय के अंदर दो तरह के संत हुए, एक निर्गुण उपासना करने वाले और एक सगुण उपासना करने वाले। रामानंद जी महाराज के शिष्यों में दो तरह की शाखाएं चली। रामानंद जी ऐसे अलौकिक दिव्य महात्मा थे, उन्होंने ऐसा कोई शिष्यों से आग्रह नहीं किया कि तुम निर्गुण उपासना करो या सगुण। जैसी उनकी योग्यता थी वैसा उपदेश कर दिया। देखो कबीर साहब रामानंद जी के शिष्य है, उन्होंने एकदम निर्गुण निराकार की उपासना की। और उन्हीं रामानंद जी के शिष्य है रविदास जी, जिन्होंने सगुण ब्रह्म की उपासना की। देखो महात्मा सरगुण और निर्गुण के विवाद में कम पड़ते हैं। जो अच्छे संत होते हैं वो, उनका एक ही सिद्धांत होता है कि जीव जैसे कैसे ईश्वर उपासना में लग जाए, भगवान की उपासना में लग जाए, और भगवान की उपासना में लग जाता वो पार हो जाता। दृढ़ निश्चय के साथ सगुण उपासना करे तो भी पार हो जाता है, और दृढ़ निश्चय के साथ निर्गुण उपासना करे तो भी जीव पार हो जाता है। तो महाराज, मैं संतदास जी महाराज की बात बता रहा। संतदास जी महाराज का जो स्थल है ना दांतड़ा में, आप देखना वहां एक छोटा सा सालग्राम है। संतदास जी की गुरु परंपरा में ये उपासना थी सालग्राम का पूजन की। वैसे संतदास जी महाराज तो एकदम निर्गुण निराकार को मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने सालग्राम का तिरस्कार नहीं किया। गुरु जी ने जो पूजा के रूप में दिया तो जीवन भर उसको अपने साथ रखा, और आज भी स्थल के अंदर वहां विराजमान। एकदम निर्गुण उपासना चल गई रामचरण जी महाराज से। जब रामचरण जी महाराज का अवतार हुआ, ये ऐसे महात्मा हुए कि इन्होंने बिल्कुल इनके जीवन काल में मूर्ति पूजा नहीं की। एकदम निर्गुण की उपासना करने वाले हुए, निराकार का ध्यान करने वाले हुए, और इनकी वाणी के अंदर निर्गुण निराकार की ही बात है। तो चंद्रहास को नारद जी ने सालग्राम भगवान दे दिया और कह दिया ये भगवान है। अब बच्चा इतना तर्क तो देता नहीं कि भगवान है तो मेरे मुंह में कैसे रहेगा। बच्चा तो बच्चा होता है ना। बच्चे को एक चित्र दिखा दो आपकी, ये भगवान है, वो हाथ जोड़ेगा, सिर झुकाएगा तो पूरी निष्ठा के साथ झुकाएगा, पूरी निष्ठा के साथ। वो यही मानता है कि ये भगवान है। बड़े आदमी होते हैं ना, वो थोड़े चतुर हो जाते, समझदार हो जाते, और वो जानते भगवान नहीं है, भगवान की मूर्ति है। जब आदमी के दिमाग में ये आ जाता है कि ये भगवान नहीं मूर्ति है, तो भगवान मूर्ति बन करके रहते। और जब ये आ जाता है कि नहीं मूर्ति नहीं भगवान ही है, तो वहां उस मूर्ति में भगवान प्रकट हो जाते। ऐसी कितनी कथा है, कितनी कथा है। रामचरण जी महाराज के वाणी में एक बात आती है, रामचरण गुरु स्वाल तो एक ही करे नियाल, और अनेक करता फिरो तजेन जीव जंजाल। तजेन जीव जंजाल देख शिल पले विचारो, और कहूं एक फेर भैंस को सिंह नियारो। मरा के मुनि वाल्मीकि ये गुरुमुख की चाल, रामचरण गुरु स्वाल तो एक ही करे नियाल। यहां और बातें तो सब ठीक है, ये तो समझ में आ ही रही है। आप कहोगे ये शिल्पले क्या होता है? देख शिल्पले विचारो, और भैंस को सिंह नियारो, ये दो बात जो है ना इस शब्द के अंदर, इस पर आप विचार करो। ये शिल्पले क्या है?
ये भी एक भगतमाल की कथा है और स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपने शब्दों में ली और गुरु निष्ठा के साथ इसको जोड़ा। एक बार क्या हुआ, एक राजा के वहां पर एक कोई महात्मा आए और वो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले थे, सालग्राम पूजा करने वाले। तो महाराज महात्मा जी ने भजन किया, सुबह सुबह नहाए धोए और वो ही भगवान का पूजन करना, पूजा पाठ में बैठ गए। राजा की एक छोटी लड़की थी, वो जाकर के महात्मा जी के पास बैठ गई और महात्मा जी ने जो पूजा की वो सब देखी, जो पाठ किया वो भी सुना। उन्होंने बैठ करके भगवान नाम का जप किया, सब बातें देखी। अब उस लड़की के कोई संस्कार अच्छे थे तो महात्मा जी वहां से जाने लगे तो महात्मा जी से कहा, बोले महाराज ये क्या है? महात्मा जी ने कहा ये मेरे भगवान है। बोले आपके भगवान मेरे को दे दो, मैं भी पूजा करूंगा। अब महात्मा सोचे ये छोटी बच्ची क्या पूजा करेगी, लेकिन वो जाने लगे तो वो तो हट लग गई महाराज। तो राजा और रानी ने प्रार्थना की, महाराज ये बच्ची है, ये समझती तो है नहीं, आप एक काम करो, छोटा मोटा पत्थर इसको दे दो जो ये मान जाए। और संत के भी ऐसी समझ में आ गई। उनके जोड़ी के अंदर संत ने विचार किया, भाई पत्थर ही क्यों दो, जब इसकी इतनी धारणा है, इतनी ये पूजा करना चाहती है बच्ची। तो उनकी जोड़ी में एक और सालग्राम था, वो लेकर के उस बच्ची को दे दिया, ये भगवान तेरा। बोल महाराज इसका नाम क्या है? सालग्राम। अब वो सालग्राम कह करके महात्मा जी तो चले गए और बच्ची को सालग्राम तो याद नहीं रहा, शिल्पल रह गया। क्या हो गया? शिल्पल। इंटल से विठल हुआ ना, भक्तमाल में कथा आएगी। ये विठल विठल जो बोलते हैं, ये भगवान का विठल नाम कैसे पड़ा, तो ये भक्तमाल की कथा में प्रसंग बंद आएगा जब बताऊंगा। ईंट पर भगवान खड़े हुए, नाम तो रहा, ईंट पर खड़े रहने के कारण ईंटल, और फिर ईंटल से हो गया विठल, धीरे धीरे आगे जाकर के नाम, भगवान का नाम चेंज हुआ। तो लड़की ने क्या किया, उस नाम को चेंज कर दिया, भगवान का नाम क्या रख दिया? शिल्पल। बड़ी हो गई तो जबान पर हुई। देखो बचपन में कोई साखी शब्द श्लोक याद कर लेते हैं ना, पर अशुद्ध याद हो जाता है तो फिर उसका शुद्धिकरण बड़ा कठिनता से होता ही है कि अपन पढ़ते जब अपन जानते ये मात्रा में अशुद्ध बोल रहा हूं, उसको सुधार लेते, लेकिन वो जबान के ले में आ जाता है ना, तो बिना शब्दों पर ध्यान दिए बोलते तो वो पहले बोले वैसे ही बोल जाते। फिर तो लड़की की आदत वही थी, बड़ी हो गई महाराज, पर वो पूजा बड़ी निष्ठा से करती थी। महात्मा की बात पर भरोसा कर लिया कि मेरे शिल्पल भगवान। विवाह हो गया और विवाह होने के बाद में जब ससुराल जाने लगी ना, तो स्वरूपा बाई के साथ घटना घटित हुई वैसी हुई। रास्ते में बारात रुकी और वो भगवान का पूजन करने लगी। पति बड़ा नास्तिक था, हाथ से छीन करके, और वो टोकरी थी ना पूजा की जिसमें सालग्राम जी विराजमान थे, उसको कुएं के अंदर फेंक दी। अब कुएं में फेंक दी तो वो भी राजा की लड़की महाराज, उसने अंजल का त्याग कर दिया और कहा एक कदम भी आगे नहीं चलूंगी, मेरे भगवान मुझे मिलने चाहिए। बाराती लोगों ने, राजा लोगों ने समझाया, अरे ये क्या कर दिया तुम, और अब ये राजा की लड़की वापस लौट के जाएगी, वो चढ़ाई करके आ गया तो आदमी मारे जाएंगे, युद्ध छिड़ जाएगा। ठीक है, बड़ी परेशानी हो गई। लोगों ने खूब समझाने की कोशिश की, इतने में कोई मस्करा आदमी बोल गया, बोले ऐसी ये भगवान भी भगत है तो भगवान को कुआं में डाल दिया, तो क्या भगवान के लिए क्या कुआं, वो तो बाहर आ जाएंगे अपने आप, ये पुकारे। लड़की ने सोचा बात तो ठीक कर रहे हैं ये लोग। वो महाराज कुएं के पास में जाकर के बैठ के भगवान से प्रार्थना की, मेरे शिल्पले भगवान आप वापस मेरे पास आ जाओ। जैसे उसने प्रार्थना की तो कुएं के पानी के अंदर से वो टोकरी आती हुई दिखती है लोगों को, और भीतर सालग्राम जी विराजे हुए। बाहर आ गई कुएं के और आकर के उसकी गोद में बैठ गई। एक बात है, वैसे है तो एक गोलगट पत्थर, लेकिन धारणा बन गई कि ये भगवान है, तो भगवान तो कण कण में समाया हुआ है ना, तो जहां धारणा बना करके आप भजन करोगे वहीं वो प्रकट होने को तैयार है। तो रामचरण जी महाराज जैसे निर्गुण उपासना करने वाले महात्माओं ने ये वाणी जी के अंदर ये बात लिखी है। रामचरण गुरु स्वाल तो एक ही करे नियाल, और अनेक करता फिरो तजेन जीव जंजाल। तजेन जीव जंजाल देख शिल्पले विचार।
और भैंस का सींग वाली बात मैं आगे कभी और बताऊंगा वाणी जी के अंदर ही, वो भी एक कथा है। वाणी जी के शब्द ऐसे है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर अंतर्गत कथाएं, वो कथाएं याद हो तो उन शब्दों का ठीक खुलासा हो सकता। पूरी भक्तमाल वैसे वाणी जी मिल जाएगी और भागवत का पूरा सिद्धांत वाणी जी में मिल जाएगा। अब वाणी एक इतना विशाल ग्रंथ है कि एक तो उस पर प्रवचन किया जाए तो लगभग 4-5 साल लग जाए। जब पूरी वाणी पर प्रवचन होता, रोज 1 घंटे पर कथा करे तो 5 साल में करीब जाकर के वाणी जी पूरी हो सकती, और हो जाए तो वो भी पक्का नहीं कह सकते, 5 साल लग जाए। न तो इतना लंबा टाइम किसी को सुनने का है न सुनाने का है। इसलिए ठीक है, वाणी जी पर सत्संग करते हम 2-4 अंग सुना देते हैं। चातुर्मास की कथा में ज्यादा से ज्यादा 10 अंग तक पहुंच सकते हैं। और होता क्या है, लास्ट में जाते जाते हम लोग देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले तो एक एक अंग पर 1-1, 2-2 दिन बोल करके थोड़े आगे बढ़ करके ज्यादा वाणी सुनाने की कोशिश करते हैं। ये तो कथाओं का समुद्र है। और देखो आप ऊपर से तो एक भी कथा दिखती नहीं, कोई ऐतिहासिक कथाएं नहीं है वाणी जी, लेकिन उन शब्दों की गहराई में जाओ तो हर शब्द के साथ कथा जुड़ी हुई है। देख शिल्पले, तो अब चंद्रहास को नारद जी ने क्या किया महाराज, वो सालग्राम दे दिया छोटा सा और मुंह में रखने की युक्ति बता दी। अब वो तो महाराज नारद जी तो उपदेश करके चले गए ना, तो नारद जी अधूरा उपदेश नहीं करते, अपने चेले को मंत्र बता देते हैं, अनुष्ठान का विधान बता देते, ध्यान की युक्ति बता देते। अब महाराज सालग्राम जी को मुंह में रखे और चंद्रहास आंखें बंद करे तो सालग्राम जी के भीतर ही उनको तो चतुर्भुज रूप में नारायण दिखाई देने लगे, जाने उसके मुंह के अंदर भगवान नारायण विराजमान, ऐसा लगे उनको। अब तो रस आने लगे भाई, जैसे आंख बंद करे भीतर नारायण दिखे, परमात्मा दिखे। तो अब ये बच्चों के साथ खेलना थोड़ा कम कर दिया, बच्चे खेलने लगते, ये एकांत में जाकर के बैठ जाते और फिर अपने दोस्तों की टोली के अंदर साथ हो जाते, जहां मिलता भोजन कर लेते, जहां जगह मिलते सो जाते। टाइम निकलता गया, एक दिन ऐसा योग बना कि ये जो दृष्ट बुद्धि है ना, जिसके यहां पर इनकी धाई मां जो है वो काम करती थी दासी का, इनके यहां ब्राह्मणों का भोजन था, बहुत सारे ब्राह्मण आए हुए थे, तो ब्रह्म भोज हो रहा था। वैसे ये दृष्ट बुद्धि जो है ये तो एकदम नास्तिक था, लेकिन इसके बेटे का नाम है मदन, वो मदन आस्तिक था, साधुओं में ब्राह्मणों में आस्था रखता था, भगवान के नाम कीर्तन में भी आस्था रखता था, सदग्रंथों में आस्था रखता था। तो ये कोई भी पर्व होता तो उस पर ब्राह्मणों को बुला करके भोजन इत्यादि देना। पंगत लगी हुई है, खूब सारे ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं और ये चंद्रहास भी बच्चों के साथ खेलता हुआ वहां पहुंच गए। जब ब्राह्मणों ने ठीक से भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद आचमन किया और दृष्ट बुद्धि की बेटी का नाम है विषया, वो अपनी पुत्री को लेकर के आया, ब्राह्मणों के चरणों में बेटी से प्रणाम करवा रहा है और विद्वान ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज मैं मेरी बेटी के बारे में, इनके भाग्य के बारे में कुछ जानना चाहता हूं, इसको पति कैसा मिलेगा। तो वे जितने ब्राह्मण बैठे थे ना, उनकी भाग्य की रेखाओं देख करके और कहने लगे, एक बात है, हमारे सनातन धर्म के अंदर सब तरह के ग्रंथ, मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाने वाले ग्रंथ भी है और इस जीवन के अंदर आगे क्या घटना घटित होगी ये दिखाने वाले ग्रंथ भी है। ज्योतिष शास्त्र जो है उसका ठीक से कोई जानकार हो, तुम्हारा जन्म कुंडली जो बनती है ना, उसके अंदर पूरी की पूरी जीवन की पिक्चर दिखा दी जाती है कि जीवन के अंदर ये होने वाला है। और एक सामुद्रिक शास्त्र है जिसके अंदर रेखाओं के बारे में ज्ञान बताया हुआ है, हस्त रेखाएं, पैर की रेखाएं, ललाट की रेखाएं, चेहरा कैसा होना चाहिए आदमी का, हाथों का मंडान, पूरे शरीर के अंगों के बारे में बताया हुआ है। बचपन में ही पता चल जाए कि आगे जाकर के आदमी क्या होने वाला।
ब्राह्मणों ने चंद्रहास की तरफ देखा और उस लड़की की तरफ देखा। देख करके उन विद्वानों ने कहा, बोले तुम बुरा ना मानो तो हम बता दे। बोले बुरा मानने की क्या बात है, अब तो बताओ। बोले तुम्हारी लड़की का विवाह इस लड़के के साथ में होगा। अब उस लड़के के साथ की बात बताई तो दृष्ट बुद्धि को तो बड़ा विचार है, बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। विचार किया, मेरी बेटी, मैं एक बहुत बड़े सम्राट का मंत्री हूं जिसकी बेटी का विवाह इस अनाथ लड़के के साथ जो दासी का बेटा, ये तो ठीक नहीं। अब देखिए जो होनहार होता है ना कुछ, तो सारा योग मिल जाता है। ब्राह्मणों की पंगति और ये बालक खेलता हुआ वहां आना, दृष्ट बुद्धि का पूछना, और उन्होंने बता दिया। उन्होंने अपने मन में ठान ली कि इस लड़के को ही खत्म कर दो। ना रे बांस और ना बजे बांसुरी। महात्माओं ने बताया है कि होनहार जब जैसा होता है ना, आदमी की बुद्धि वैसी हो जाती है और वैसी उसको सहायता मिलती है और वहीं पर वो चला जाता है। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आकुन आवे ताई पे ताई ताई ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं होनहार जैसा हो ना वैसा ही होता है। या तो आदमी चला जाएगा, या होने की कोई घटना घटित होगी तो या कोई दूसरा वहां पर आ जाएगा। और एक बात और है, होतब को कोई मिटा भी नहीं सकता। जो होना होता है वो होकर के रहता है। आदमी जान भी ले उसके बावजूद भी होगा वही जो होना। जब भरत जी अयोध्या आए थे ननियाल से और विलाप ज्यादा करने लगे, उस समय वशिष्ठ महाराज ने उनको समझाया, और समझाते समझाते उन्होंने एक बात कही। बोले भरत, ये सब होने वाला था, किसी को तुम दोष मत दो। वो अपनी मां को कभी दोषी ठहरा रहा, कभी अपने आप को दोषी ठहरा रहा। तब वशिष्ठ महाराज ने कहा, सुनो भरत, भावी प्रबल बिल की कहो मुनिनाथ, हानि लाभ यस अपयस विधियात। भरत, होनहार को कोई नहीं टाल सकता। और ये इतनी चीजें 6 बात जो है ये विधाता के हाथ में, आदमी के हाथ में है ही नहीं। हानि और लाभ, नहीं तो आप सब जानते हो इस बात को कि लाभ का सौदा सब चाहते हो, हानि वाला कोई नहीं। लेकिन क्या आपके जीवन में हमेशा लाभ ही मिला, कभी घाटा नहीं लगा, हानि नहीं हुई? लेकिन कई बार हुआ ऐसा। लाभ वो भी प्रारब्ध के अनुसार। जीवन और मरण, जन्मना और मरना, ये भी विधाता के हाथ में, आदमी के हाथ में नहीं। यश और अपयश, ये भी विधाता के हाथ में, आदमी के हाथ में नहीं। हर आदमी चाहता मुझे मान मिले, लेकिन हर आदमी को मिलता नहीं। कुछ प्रारब्ध और कुछ पुरुषार्थ। तो कहीं पर तो प्रारब्ध की बात आती है, कहीं पुरुषार्थ की बात आती है। देखो, एक तो करने वाला क्षेत्र होता है, एक होने वाला होता है, वो प्रारब्ध के अनुसार होता है, और करने में तो आदमी स्वतंत्र है। पूरा जीवन का क्षेत्र होने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए और पूरा करने पर भी नहीं, दोनों साथ साथ चलते। एक कदम उठाता आदमी तो दूसरा कदम धरती पर रहता है, और उसको उठाने के लिए आगे वाले पैर को जमीन पर रखना पड़ता है। ऐसे मान लो करने में आदमी स्वतंत्र है, लेकिन कर्म भोगने में स्वतंत्र नहीं है, वहां परतंत्र हो जाता है। कर्म के भोग का नाम ही तो प्रारब्ध होता है। तो जो होना होता है वो होकर के रहता है। हमारे मुरलीराम जी महाराज की वाणी में एक दृष्टांत आता है, एक प्रसंग आता है। महात्माओं की वाणियों में कथा इस ढंग से ही है। एक साखी है जिसके अंदर पूरी कहानी। उनके वाणी के अंदर आता, कहां समुद्र कहां बादशाह, कहां पक्षी कहां बाल, मुरली हो तब होएगा ताते राम समाल। इस शब्द को खोल के बता देता हूं मैं आपको। एक बार क्या हुआ, एक सेठ के वहां पर एक बालक ने जन्म लिया,
उस सेठ की एक राजा के साथ मित्रता थी, दोस्ती थी। बेटा मरेगा, मर जाएगा, और इसकी मृत्यु बादशाह के हाथ से होगी। अब आदमी क्या करता महाराज, विधाता के लेख को भी मिटाने की कोशिश तो करता है। वो सेठ अपने मित्र सम्राट के पास गया और जाकर के कहा, महाराज वर्षों बाद संतान का मुंह देखने को मिला है, और इसकी कुंडली में तो ऐसा लेख मिला है कि 14 साल के बाद ये मारा जाएगा। 14 साल पूरे होते बादशाह के हाथ से। उस राजा ने कहा, सेठ इस चिंता से तो मुक्त हो जा, मैं तेरे बेटे को बचाऊंगा, कोई नहीं मार सकता इसको। 14 साल क्या, ये 20 साल का होगा जब तक बादशाह को इसकी शकल ही नहीं दिखाएंगे अपन। और मैं ऐसी जगह जानता हूं, न कोई बादशाह पहुंचता न कोई और आदमी पहुंच सकता। समुद्र के बीच में एक टापू था, राजा ने उस बच्चे के लिए वहां व्यवस्था कर दी पूरी, वहां रख दिया बच्चे को। बादशाह देखे न कोई मारे, वहां बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई की भी वहां व्यवस्था कर दी गई है। 2-4 आदमी वहां रख दिए, राजा तो राजा है। इधर जैसे ही 14 साल पूरे हुए और बादशाह की सभा के अंदर एक ऐसा विचित्र पक्षी आकर के उतरा जिसको उसके पहले कभी किसी ने नहीं देखा। बादशाह ने कहा, अरे ये पक्षी बड़ा खूबसूरत है, इसको पकड़ लो। अब पकड़ने की कोशिश की लोगों ने, तो वो ज्यादा उड़ता भी नहीं है और किसी की पकड़ में ही नहीं आता। पक्षी उड़ता हुआ बादशाह के सिंहासन के पास में पहुंच गया, और बादशाह जो है वो महाराज सिंहासन से उतरा और उसी ने उस पक्षी को पकड़ा। उसके जैसे ही पैर पकड़े, पक्षी ने अपने पैरों को बढ़ा करके और उल्टा बादशाह के हाथों को पकड़ लिया, पकड़ के उड़ान भर ली, वो उड़ गया, बादशाह को लेकर के उड़ गया। ऐसे बहुत सारे पक्षी है। मृगमंदार जो पक्षी है 10,000 मन रस एक टाइम का पी जाता, वो इतना विशाल काय है। अनड़ पक्षी का भी वर्णन ऐसा आता है, अनड़ पक्षी का बच्चा तो जन्म लेता ही 5-7 हाथी मिल जाए तो लेके उड़ जाता वो उनको। ऐसे ऐसे पक्षी बादशाह को लेकर के उड़ा और वो इस समुद्र के बीच में ले जाकर के छोड़ दिया उस टापू पर। योग की बात, बच्चे के पास में जो आदमी थे वो समुद्र में जहाज में बैठ करके चले गए, बच्चा अकेला ही था कुटिया पर। बादशाह ने इधर उधर देखा, विचार किया, चारों तरफ समुद्र बीच में लाके छोड़ दिया, मारे जाएंगे या कोई मदद मिलने वाली नहीं। मदद के लिए भाग रहा, देखा कि आगे कोई झोपड़ी बनी हुई, कोई कुटिया बनी हुई। विचार किया यहां कोई आदमी रहता है। आदमी जब अकेला पड़ जाता है तो आदमी सोचता है कि कोई आदमी मिले जो हमारी मदद करे। पहुंचा वहां कुटिया पर तो छोटा बच्चा बैठा है, 14 साल का बच्चा। उस लड़के ने चटाई दी उनको बैठने के लिए, बादशाह बैठ गए। विचार के बच्चा यहां रहता है, इसका मतलब और भी लोग रहते हैं, अब मुझे मदद मिल जाएगी और मैं समुद्र से निकल जाऊंगा। चटाई पर बैठ गए। कुटिया के अंदर कुछ फल पड़े थे, बच्चा चाकू लेकर के आया और फल काट करके बादशाह के सामने रख दिया उनके स्वागत के लिए। अब बादशाह के मन में भी उस बच्चे के प्रति स्नेह, कोई द्वेष की भावना तो है ही नहीं। तो वहां चम्मच कांटे ऐसी तो कोई चीज थी नहीं, चाकू था। उस चाकू को बादशाह ने अपने हाथ में लिया, उसकी नोक में फल लेकर के खाता। सामने बच्चा बैठा, एक फल की फांक खुद के मुंह में रखता है और दूसरी बच्चे के मुंह में दे रहा है। बच्चे के मुंह में जैसे दिया, उसको छींक आई, छींक आते ही झटका लगा चाकू के, बादशाह के हाथ से चाकू निकल गया और बच्चे के गले में जाकर के फंस गए। फंसते ही उसकी मृत्यु हो गई वहीं पर। बच्चे की मृत्यु हो गई तो बादशाह ने सोचा, यहां मुझे कौन कहेगा सम्राट, हत्यारा मानेंगे लोग, मार डालेंगे। भागा वहां से इधर उधर, वही पक्षी आया, विचार क्या इसके पैर पकड़ लूं, कम से कम ये यहां से तो ले चले। तो जाकर के उस पक्षी के फिर से पैर पकड़ा, वो उड़ान भरी, सीधा ला करके उनकी सभा में छोड़ दी। तो मुरली राम जी महाराज ने अपने वाणी में लिखा, कहां तो बादशाह है, कहां समुद्र है, कहां से वो पक्षी आया और कहां उस बालक के पास वो पक्षी उसको ले गया, किस ढंग से संयोग बना
और बच्चे की मृत्यु जैसे होनी थी उसी तरीके से हुई। कहां समुद्र, कहां बादशाह, कहां पक्षी, कहां बाल, मुरली हो तब होएगा ताते राम समाल। जो होना है सो होएगा, अनहोनी कभी होएगी नहीं। होए सोई जो राम रच राखा, और को कर तर्क बढ़ावे साखा। एक बार क्या हुआ, एक कोई महात्मा जी थे, विचरण करते हुए एक किसान के खेत में पहुंच गए। उस किसान ने महात्मा जी का स्वागत किया। क्या स्वागत किया? एक खेजड़ी के नीचे महात्मा जी बैठे, वो भी बैठा और हल चला रहा था। थोड़ी देर के लिए रोक दिए बलदों को, भोजन करने बैठा तो संत को भी भोजन करवा दिया। महात्मा जी ने भोजन किया और भोजन करने के बाद साधुओं की तो आदत होती है महाराज उपदेश करने की। तो महात्मा जी कहने लगे, देखो भाई, मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल से मिला, भगवान की कृपा से मिला। इस जीवन में भजन साधन करना चाहिए, इसी में इस जीवन की सार्थकता है। महात्मा जी सुनाने लगे और उस बाबा ने कहा, बोल बाप जी मेरे हल खड़नो, अब जाऊं मैं तो। अरे महात्मा जी ने कहा, भाई कोई बात मेरी सुन और सुनकर के मान, जिससे तेरा कल्याण हो जाएगा। बोल बाप जी आप बात बतानी चाहो ना तो एक बात बता दो मेरे को, तो और बातें तो मेरे जमेगी नहीं। अब तो एक बात बताओ, मेरी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी, इसके बारे में बता दो। महात्मा जी ने सोचा इससे फायदा क्या, मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, लेकिन अब इसने पूछ लिया तो बता देते हैं। महात्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, भाई एक बात है, 6 महीने के बाद तेरी मौत यही होगी, इसी खेजड़ी के नीचे तेरी मृत्यु होगी 6 महीने बाद। उस आदमी ने विचार किया, इस साधु को झूठा करना है। ये कहते 6 महीने बाद मेरी यह मौत होगी, अपन 6 महीनों के लिए रवाना हो जाओ दक्षिण में। 6 महीने तक दक्षिण में ही चलना, वापस लौट के आना ही नहीं, न आएंगे यहां पर और न मृत्यु होगी। उस बाबा ने हल चलाना बंद कर दिया, बैलों को वहीं छोड़ दिया और वहां से निकल गए महाराज। 6 महीने तक दक्षिण में चला। आज 6वां महीना पूरा हुआ, उसकी अवधि आई और सामने देखते हैं कि कोई रथ खड़ा है और उस रथ पर एक महिला बैठी, वो रो रही। उस आदमी ने पूछा, क्या बात है, क्यों रोती तुम? बोले मेरे घर वाले थे, वो इस गांव में गए कुछ सामान लाने के लिए, पता नहीं वापस आए नहीं। मुझे रथ चलाना आता नहीं है और जंगल में मेरे को बहुत डर लग रहा, आप थोड़ी मेरी मदद करें, इस गांव तक मेरे रथ को पहुंचा दे। इस बाबा ने सोचा, आज तो मेरा दिन पूरा हो गया 6 महीने का, 6 महीने पूरे हो गए, लास्ट दिन है आज, और 6 महीने तक मैं दक्षिण चल करके आया हूं। अब मेरी हानि क्या है, इस रथ में बैठ जाऊं, घोड़े चला करके इस बेचारी को पहुंचा दूं। और वो और कोई नहीं थी, वो तो काल कन्या ही थी महाराज। जैसे उसने रथ पर बैठ करके घोड़ों की लगाम हाथ में ली और घोड़े तो उड़े महाराज आकाश मार्ग से, सन्नाट पहुंच गए उस खेत के अंदर और वहां ले जाकर के बाबा को होश ही नहीं है कि कहां आ गया। वहां एकदम उतरे और वो नीचे उतरा, रथ, घोड़े और वो कन्या सब, महिला गायब। वो जाकर के खेजड़ी के नीचे बैठा, सर्प निकला, काट गया और मृत्यु हो गई। तो महात्माओं ने कहा 6 महीना दक्षिण चला, मरा खेत में आए। 6 महीने तक दक्षिण की तरफ जाने वाला आदमी अपने ही खेत में आकर के मृत्यु को प्राप्त हो। तो देखो, अपनी मृत्यु भी जैसे होनी वैसे ही होगी, विधान पहले से सब बना हुआ। आप अपनी लाख अटकलें लगाओ, होगा तो वही जो होनहार है। होनहार को कोई नहीं मिटा सकता। वाणी जी के अंदर एक होतब का अंग है, हो सकता है वहां तक पहुंचे तो आपको सुना देंगे पूरा का पूरा। तो जैसा होतब होता है ना, आदमी वैसे वहां पर पहुंच जाता है और वैसे ही उसको मदद मिलनी होती है तो मदद मिल जाती है, और जीवन में परेशानी आनी होती है तो परेशानी आ जाती है। दृष्टबुद्धि ने देखा कि मेरी लड़की का विवाह इस लड़के के साथ होगा, ये तो बात बिल्कुल ठीक नहीं है। और कई बार तो आप भी करते हो ना ऐसा उपाय, लेकिन कई बार ऐसा होता, जो होनहार होता है ना, उसको आदमी मिटा नहीं सकता, वही होकर के रहता है। आपके सारे उपाय धरे के धरे रह जाते जो के।
अब दृष्टबुद्धि तो रात में सोया तो उसको नींद ही नहीं आ रही महाराज, चैन नहीं पड़ रहा, तनाव में आ गया। दासी पुत्र के साथ मेरी बेटी का विवाह, और वो भी एकदम अनाथ, जिसके रहने के लिए घर नहीं, जिसके मां बाप का कोई ठिकाना नहीं। इसकी मां को तो देखा, लेकिन ये है किसका बेटा, इसके बाप का तो मुझे मालूम पता ही नहीं। आखिर उन्होंने सोच लिया कि इस बच्चे को जैसे कैसे मरवा दे, और है भी कौन इसकी सहायता करने वाला, इसको बचाने वाला तो कोई है नहीं। उन्होंने क्या किया महाराज, कुछ चांडाल लोगों को बुला करके, ये किसी की भी हत्या या किसी को मारना होता ना तो हरिजन आदि इनको बुला करके फांसी पर चढ़ाना हो, सूली पर चढ़ाना हो, बुलाया। और दृष्टबुद्धि ने कहा देखो, गुप्त रीति से काम करना, पूरी सावधानी के साथ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, एक अनाथ बच्चा था जिसको एक राजा के मंत्री ने मरवा दिया, ये कलंक मेरे जीवन पर नहीं लगना चाहिए। अधिकांश आदमी ऐसा करता महाराज। लोग भगवान से नहीं डरते, लोगों से डरते, लोकलाज से डरते, भगवान से नहीं डरते। और भगवान से डरने लग जाए जब तो कोई गलत काम आदमी करे ही नहीं। आदमी आदमी से डरता, बस आदमी कोई देखना नहीं। तो कहा किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और तुम्हें इतने पैसे दे दिए जाएंगे, इस बच्चे को एकांत में ले जाओ उठा करके, और वहां ले जा करके इसका वध कर दो, उसको मौत के घाट उतार। सिखा दिया इस प्रकार। हमारा जो उस बच्चे को लेकर के वो लोग पहुंच गए जंगल में। पर्यो सोच भारी का करो जो विचारी औ सुता को, सुता जो हमारी ता को पति ऐसो चाहिए, डारो याई मार या को यह है विचार, तब बोल नीच जन कहो मारो हिये दाइये, लेके गए दूर देख बाल छवि पूर, हम योनि पर दूर दुख ऐसो अब गाइए, बोले अकुलाई तो ही मारेंगे सहाय कौन, मांगो एक बात जब कहो तब बाइये। हमारा दूसरे ही दिन वे जो बदिक लोग हैं, मारने वाले बच्चे को लेकर के जंगल में चले गए। वहां जाने के बाद उन्होंने उस लड़के से कहा, चंद्रहास से, बोले ऐसा है कि हम तुम्हें इस जंगल में लेकर के इसलिए आए, हम यहां तुम्हें मारेंगे। अब तुम्हारी कोई सहायता करने वाला, तुम्हारा कोई रक्षक हो तो तुम उसको पुकार सकते हो, या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो वो तुम हमें बता दो। मृत्युदंड जिसको भी दिया जाता था ना, उसकी अंतिम इच्छा पूरी करते थे। अंतिम इच्छा में मृत्युदंड माप की इच्छा उनकी मान्य नहीं थी। मृत्युदंड मिला वो तो मिलना ही। चंद्रहास ने कहा जब मरना ही है, मौत ही है सामने, तो अब क्या बता, तुम अपने सहायक को पुकार सकते हो। तो चंद्रहास ने विचार किया, मेरा है भी कौन भगवान के अलावा। नारद जी ने जो उपदेश दिया है, नारद जी ने कहा था कि ये राम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम परमात्मा का ध्यान करोगे, जीवन में तकलीफ आए तो तुम उसी को पुकार लेना। तब महाराज चंद्रहास से कहा कि तुम अपने बचाव के लिए कुछ कर सकते हो तो करो। तब उसने एक बात बताई, जो प्रभु भारत युद्ध में राखे भंवरी अंड, सोई मोकू राखिए जो राकत ब्रह्मंड, जिन राखो ऋषि यज्ञ जनक नृप को पन राखो, जिन राखो पितृ बोल काग कपटी जिन राखो, और जिन राखो ऋषि सकल विकल दंडक वन वासी, और जिन राखो सुग्रीव वसत गिरी त्रसित उदासी, धनुज विभीषण पग परत लंक दही, सन्मान के सो प्रेम सकापति राखिए दीन बंधु जन जान के। चंद्रहास ने विचार किया कौन मेरी रक्षा कर सकता है, तो उसने निश्चय कर लिया कि परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे। उन वधिकों से उन्होंने कहा, जिस परमात्मा ने महाभारत के युद्ध के अंदर टीटोड़ी के बच्चों की रक्षा की, वो परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे।
जिन भगवान ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, वही परमात्मा मेरी रक्षा करने वाला है। जिन भगवान राम ने जनक का प्रण रखा, जनक जी का प्रण क्या था? जो धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। सब राजा लोग हार गए महाराज। प्रतिज्ञा चढ़ाने की बात तो बहुत दूर की रही, एक तिल जितनी जगह छुड़ा नहीं पाए, इतना भी धनुष को उठा नहीं पाए कोई। जनक जी बड़े दुखी हो गए थे। उस समय राम जी ने धनुष तोड़ दिया और जनक की समस्या का समाधान कर दिया। तो बताया गया है, जनक नृप को पन राख। जिस भगवान ने जनक जी के प्रण की रक्षा की, जिस राम ने अपने पिता के वचन की रक्षा की, दशरथ जी ने अपनी पत्नी कैकेयी को वचन दे दिया था और दशरथ जी नहीं चाहते थे राम जी वनवास जाए, लेकिन अपने पिता के भावों को समझ करके राम जी ने वनवास स्वीकार कर लिया और अपने पिता के बोल की रक्षा की। काग कपटी जिन राखो, कपटी काग, इंद्र का पुत्र जो है जयंत, जब राम जी वनवास में थे, कहते हैं एक दिन राम जी सोए हुए थे और जानकी जी बैठी थी और जनक इंद्र का पुत्र जयंत विचार करने लगा, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? अपनी पत्नी की जांघ पर सिर रख करके सोने वाला व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है? इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान है कोई साधारण मनुष्य? एक बात है, गुरु की, संत की और भगवान की कभी परीक्षा मत करना। आपको इस बात का तो पता होगा, परीक्षा कौन लेता है? विद्यार्थी मास्टर की परीक्षा लेता है, मास्टर विद्यार्थी की परीक्षा लेता है। तो अपनी पहुंच है क्या भगवान की परीक्षा ले उतनी जो अपन परीक्षा ले? इंद्र का पुत्र परीक्षा लेने के लिए आया तो अपना स्वरूप बदला, कौवे का शरीर धारण किया उसने, कौवा बनकर के। अब काग बनकर के आया तो कौवा बनने के बाद आप जानते हो कौवे की बुद्धि होती वैसी हो गई। तो परीक्षा कैसे ली? जानकी जी का चरण था ना, उस चरण के अंदर जोर से चोंच मारी। कौवे की चोंच बड़ी खतरनाक होती है, गधे की लात खतरनाक होती है। गधे की दुलत्ती जो होती है ना, बहुत खतरनाक होती है, किसी के लग जाए तो राम जी बचाए। और कौवे की चोंच, सीता जी के चरण में जोर से उसने चोंच मारी और खून निकल गया, उड़ गया वो खून धीरे धीरे राम जी के नीचे गया। पता चला राम जी को जानकी जी के चरण में किसी ने चोंच मार दी, खून निकल रहा, आंखों में आंसू। सीता जी की अमीरी के बारे में अयोध्या कांड में कुछ वर्णन हुआ है। अयोध्या में आई जब तक जानकी ने कभी धरती पर पैर नहीं रखा था, धरती पर पैर नहीं रखा, इतनी अमीर। हां, जब वनवास में चलना पड़ा तो वो तो परिस्थिति कुछ अलग ढंग की है। इस प्रसंग पर भी कभी कोई प्रसंगबंद बात आएगी तो चर्चा करेंगे। तो महाराज राम जी ने देख लिया ये अपराध किसने किया, राम की नजर से कौन छिप सकता है? इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप बना करके आया, एक तिनका उठा करके और फेंक दिया उसके पीछे, वो बाण बन गया महाराज। अब जयंत जहां भी जाता पीछे लग गया राम का बाण। और आप जानते हो राम जी के बाण अमोघ होते हैं, राम के धनुष से निकले चाहे हाथ से, राम जी बाण छोड़ देते हैं ना, वो व्यर्थ कभी जाता ही नहीं। आप वो कथा याद होगी आपको कि समुद्र पर बाण चढ़ा दिया था, समुद्र प्रकट हो गया, तो शरण में आए हुए को तो राम जी मार नहीं सकते थे ना, और बाण धनुष पर चढ़ा दिया, अब उसको तोणी में वापस रख नहीं सकते। तो समुद्र ने प्रार्थना की तो राम जी ने कहा इसका क्या करूं? बोले एक काम करो, आप मेरे उत्तर की तरफ का जो हिस्सा वहां पर एक राक्षस रहता है, उधर ये बाण छोड़ दो। और राम जी ने वो बाण उत्तर दिशा में, आप जानते हो रामेश्वर में खड़ा होकर के और उत्तर की तरफ बाण छोड़े तो सीधा
इस राजस्थान में आ जाता है। राजस्थान के अंदर ये जो मरुस्थल भूमि है ना, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर से आगे आगे ये रेगिस्तान आता है पूरा। वहां की रेत देखो एकदम धुली हुई रेत, वहां रेत कभी कपड़े के चैंटती नहीं है। आप रेत में सो जाओ, झटक दो, समुद्र के जैसी रेत। कहते कोई समय में यहां पर समुद्र था, वो राम जी का बाण यहां आया और पूरे समुद्र को सुखा दिया। बस राम जी के बाणों की उपमा सग्रामदास जी महाराज ने दी। रामचरण जी महाराज के शब्द और राम जी के बाण दोनों एक काम करते। रामचरण जी महाराज के वाणी का शब्द जो सुन लेता है वो तो संसार से पार हो जाता है, और राम जी का बाण धनुष से निकलता है तो आगे निशाने पर ही जाकर के लगता है। उसे जिस पर वार करते राम, उसका वध ही होता है। रामचरण महाराज की वाणी का बखान, सीतापति के हाथ का सग्राम के बाण अनेक का असुर संहारे, या शब्दा के बाण अनेका अदम उदारे, महिमा का लग भरणीय कैतन को प्रमाण। रामचरण महाराज की वाणी का बखान। तो वाणी जी के शब्दों की उपमा राम बाण से की। अब महाराज जयंत पहुंच गया स्वर्ग के अंदर, और स्वर्ग का सम्राट उसका पिता है, शरण में गया, पिताजी मेरी रक्षा करो। बोले क्या बात है? बोले मैंने राम जी का अपराध कर दिया, उनकी पत्नी के चरण में चोंच मार दी, और राम जी मेरे पर क्रोधित हो गए, बाण चला दिया, पीछे आ रहा, मेरी जान ले लेगा। इंद्र ने कहा तू यहां से निकल जा, नहीं तो तेरे अपराध के कारण ये स्वर्गवासी सब के सब मारे जाएंगे। जो पिता अपने पुत्र से प्रेम करते उन्होंने आज तिरस्कार किया, स्वर्ग से निकाल दिया उनको बाहर। और नीति शास्त्र यही कहता है कि एक व्यक्ति का त्याग करने पर पूरे परिवार की रक्षा होती हो तो उस समय उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। विदुर नीति का ऐसा सूत्र है। वो महाराज कैलाश में शिव जी की शरण में गया, ब्रह्मा जी की शरण में गया, तीनों लोकों में भटकता रहा। नारद जी के मन में दया आ गई, बेचारा बहुत दुखी हो गया। अब भागते भागते, और राम बाण से इसको और कोई बचा ही नहीं सकता। रास्ते में नारद जी मिले और कहा रे जयंत कैसे भाग रहे हो, क्या बात? अरे महाराज मैं बहुत दुखी हो गया, राम बाण पीछे लगा हुआ है, मारा जाऊंगा, आप कोई उपाय बता दो इससे बचने का। बोले कोई उपाय नहीं है, राम जी की शरण में चला जा, वो ही बचा सकते, और कोई नहीं बचा सकता। राम जी बड़े दयालु है, कृपालु है, तो जैसे ही चरणों में गिरेगा परमात्मा तेरे अपराध को माफ कर देगा। जयंत भागता हुआ आया, राम जी के चरणों में गिर गया। राम जी ने कहा तूने जानबूझ करके अपराध किया है, तो अब मैं तेरी जान तो नहीं लूंगा, लेकिन दंडित किए बिगर छोड़ूंगा भी नहीं। पति वही है जो पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा करे, नहीं तो काहे का पति। अब जानते हो कौवे के एक आंख कब से हुई? भगवान राम का जो बाण आ रहा था उस बाण से एक आंख निकाल ली राम जी। यानी जयंत के जीवन से द्वैत मिटा दिया, अब उनको समदृष्टि बना दिया, एक दृष्टि से देखना। कौवा जो होता है ना उसके एक ही आंख होती है, और वो आंख ऐसी होती है दोनों तरफ घूमती है ऐसी, आप देखना उसकी आंख दोनों तरफ घूम जाती है, एक आंख से वो देखता है। कौवे के दो आंख नहीं होती। एक नैन कर तजा भवानी। तो चंद्रहास जी कहते हैं कि जिस भगवान ने अपराधी जयंत को माफ करके उसकी रक्षा की थी, वही परमात्मा राम मेरी रक्षा करेंगे। काग कपटी जिन राखो ऋषि सकल, और विकल दंडक वन वासी। कहते जिस भगवान ने ऋषियों की रक्षा की और दंडक वन के अंदर जो राक्षस लोग ऋषियों को सताते थे उनका अंत किया, राक्षसों के आतंक से ऋषियों की रक्षा की, वो परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे। जिन राखो सुग्रीव वसत गिरि त्रसत उदासी। जिस भगवान ने सुग्रीव की रक्षा की, उसको अपना मित्र बनाया और उसके शत्रु बाली का अंत किया, वही भगवान मेरी रक्षा करेंगे। धनुज विभीषण पग परत लंक दही सन्मान के। रावण का भाई विभीषण
रावण को समझाने के लिए प्रयास किया, रावण ने उसका तिरस्कार करके निकाल दिया। जिस राम ने विभीषण के जीवन की रक्षा की और उसको लंका का सम्राट बनाया, चंद्रहास कहता वही राम मेरी रक्षा करेंगे। सो प्रेम सका पति राख ये दीन बंधु जन जान के। वो परमात्मा मुझे दीनहीन जान करके मेरी रक्षा करेंगे। वो अनाथों के नाथ है। आप अनाथ अनाथ के नाथ हो, राखो राम जी साथ तुम्हारी। रामजन जी महाराज की वाणी में एक शब्द आता है प्रार्थना के अंग में, तो क्या बताया? बोले आप अनाथ। राम जी के लिए क्या कहा? भगवान को क्या बताया? अनाथ। भगवान अनाथ है क्या? बताओ, भगवान अनाथ है? कोई तो कहते हैं और कोई कहते नहीं है। अनाथ है? जिसके ऊपर कोई नाथ नहीं हो तो वो अनाथ ही होगा ना। जिसका कोई मालिक नहीं वो। आप अनाथ अनाथ के नाथ हो, और जिसका कोई नहीं उसके आप अनाथ अनाथ के नाथ हो। राखो राम जी साथ तुम्हारी। प्रभु हम आपकी शरण में है और हमें आप अपने चरणों की शरण में रखो। तो चंद्रहास ने कहा देखो भाई, मेरा रक्षक तो परमात्मा ही है, उसके अलावा इस दुनिया में मेरा तो कोई है नहीं, इसलिए वो भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे। अब ये जो मारने वाले लोग हैं ना, इन्होंने ये चंद्रहास के विचार देखे और इनको विचार आने लगा कि बच्चा कितना खूबसूरत है और छोटा बालक, इसने अपने जीवन में कोई अपराध ही नहीं किया, और पता नहीं ये दृष्ट बुद्धि को क्या सूझी, अकारण इस बच्चे की जान ले रहा है। अपन ने तो अपने जीवन में बहुत हत्याएं की, बहुत अपराध किए, लेकिन आज तो दया आती है कि इस बच्चे का वध न करे। ऐसी कुछ भीतर से आवाज आ रही। फिर विचार करने लगे बच्चे को अपन नहीं मारेंगे तो अपने को वो मार डालेगा। दृष्ट बुद्धि, छोड़ तो नहीं सकते। इस प्रकार वो लोग विचार करने लगे। चंद्रहास तो भगवान के भरोसे, अधिक लोग विचार कर रहे हैं। आगे का जो भी प्रसंग होगा आपको कल की सत्संग में सुनाएंगे। सत्संग का टाइम हो गया, इसलिए प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। आप सब भाई बहन थोड़ी देर के लिए राम नाम